नमस्कार बच्चों, नमस्कार मेरे साथी। तो फिर नेक्स्ट मुलाकात आपके साथ, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन में। देखिए, इससे पहले मैंने आपको विलियन का परिचय कराया है। विलियन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर होते हैं। विलियन का कंपोजिशन किस प्रकार का होता है ये देखा है अपन ने, और विलियन की कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो मैंने आपको कल बताया था, याद होगा आपको अच्छी तरह से। तो आज बात करने वाले हैं विलियन की सांद्रता क्या होती है एवं उसके कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो आज अपन इस बात पर चर्चा करते हैं। विलियन की सांद्रता के बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र किया हुआ है, किस तरह से हम विलियन को डिटरमाइन करते हैं, किस कंपोनेंट की कितनी अमाउंट उसमें डिसॉल्व है ये मालूम करते हैं। तो देखिए एक बार वापस, माना किसी पात्र में या तो विलायक अथवा संपूर्ण विलियन की निश्चित मात्रा में अथवा उसके निश्चित आयतन में, इसमें विलायक अथवा विलियन की या तो निश्चित मात्रा हो या फिर निश्चित वॉल्यूम आयतन हो, उसमें किसी घोले जाने वाले विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा विलेय रहती है, घुलनशील होती है, उस मात्रा को हम सामान्य रूप से विलियन की सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो मान लीजिए कि विलेय पदार्थ की मात्रा को मैंने कहा कि x ग्राम, वो किसी भी संदर्भ में ले सकते हैं। माना कि जिस पदार्थ को हम घोल रहे हैं, मान लीजिए कि यह जो विलायक या जो विलियन का निर्माण किया हुआ है वो जल कह सकते हैं। तो चाहे तो हम कह सकते हैं कि इतना, सपोज मात्रा को किस में व्यक्त करते हैं, W में, वॉल्यूम को V से। तो प्लीज ध्यान दें, जब विलेय पदार्थ की मात्रा मान लीजिए कि अपने पास x ग्राम है, और या तो हम यूं कहें कि विलायक अथवा विलियन की मात्रा कितनी है, W ग्राम कह सकते हैं, और वॉल्यूम यूं कहना चाहें कि मान लीजिए कि VmL है। तो अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि x ग्राम विलेय पदार्थ को W ग्राम विलायक अथवा विलियन में घुला हुआ है, अथवा VmL वॉल्यूम में घुला हुआ है। तो अगर हम इस संदर्भ में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को नोट करेंगे तो क्या, विलेय पदार्थ की मात्रा x ग्राम प्रेजेंट इन द W ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन अर्थात सांद्रता को व्यक्त करने का ये तरीका होगा अपने पास। कॉन्सेंट्रेशन विल बी एक्सप्रेस्ड एज x अपॉन W, या फिर इस रेस्पेक्ट में नोट करना चाहते हैं तो x अपॉन वॉल्यूम। कहने का मतलब x अपॉन W और x अपॉन V जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अर्थात सांद्रता को व्यक्त किया जा रहा है। डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, समझ में आया होगा। देखिए
डब्ल्यू ग्राम अथवा VmL, या यूं कहे डायरेक्ट, विलायक अथवा विलयन की निश्चित मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित घुलनशील विलेय पदार्थ की मात्रा को हम उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। इस तरह से हम सांद्रता को सामान्य रूप से व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहां सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से मात्रक हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। देखिए, विस्तार से देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको जिक्र किया हुआ है कि सभी मात्रक हैं, उनको हम 3 भागों में विभाजित तो करते हैं। याद होगा, भारवार मात्रक, दूसरी यूनिट्स होती है, कल मैंने आपको बताया, इसमें वो चीजें नहीं बताऊंगा, केवल यहां उन यूनिट्स को पढ़ना है। भार, आयतन, मात्रक, और सी आयतन, आयतन, मात्रक। तो इस तरह से किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यहां सबसे पहले हम देखते हैं भार और भार, अर्थात यहां हम वॉल्यूम का प्रदर्शन नहीं करेंगे, आयतन कितना है इसकी जिक्र नहीं करते हैं, केवल विलेय पदार्थ है उसको भी हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो विलयन होगा उसको भी हम ग्राम में ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, यहां भारवार मात्रक है, वो कौन कौन से, प्लीज अच्छी तरह से ध्यान देना। नंबर 1, भार अंश, एवं इसी के साथ हम ले लेते हैं भार परसेंटेज। नंबर 2, मूल अंश एवं मोल प्रतिशतता। भार अंश एवं भार प्रतिशतता दोनों एक ही चीज है। मूल अंश एवं मोल प्रतिशतता। थर्ड, ppm and ppb. So parts per million and parts per million, ये है इसकी जो 4 टाइप है, वो है मोललता, दैट इज यू है मोलैलिटी। मोलैलिटी, सो these are the weight units। अब हम एक एक को अच्छी तरह से देखते हैं, जब ये हो जाएंगी तो इनका भी जिक्र करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी होती है, नाम दिखा बता देता हूं। इसमें है, जैसे देखिए ध्यान रखना, यहां मोलैलिटी है तो यहां मोलैलिटी की रिस्पेक्ट में यहां हम यूज करते हैं वो मोललता है, और ये मोलरता है, इट मीन्स मोलैरिटी। नंबर 2, नॉर्मलता। कभी कभी फॉर्मलता का भी प्रयोग करते हैं, यहां वेरी सिंपल है। नंबर 1,
जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ वही काफी है, उसी की जरूरत पड़ती है। जैसे बाहर के स्थान पर हम आयतन, भिन्न या अंश कुछ भी कह सकते हैं, वो वॉल्यूम फ्रैक्शन। और जैसे आयतन को यदि वॉल्यूम को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, सो बस इतनी यूनिट्स की हमें जरूरत पड़ती है। आउट ऑफ दिस, वैसे देखिए सबसे खास जो हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जिसको हम भूल ही नहीं सकते, और इसके बिना यहां कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये मूल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इससे पहले मैंने आपको कल कुछ मूल बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाई हैं, तो यहां जो मूल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड चीजें हैं वो सारी यूनिट्स इसी पर डिपेंड है, और ये हम 11 में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, तो ये मस्त है, अच्छी तरह से आपको आना ही चाहिए। इसके बाद बाकी सब सिंपल है। इसमें देखिए मोलैलिटी है, ये खास है, मोलैरिटी है, ये खास है, नॉर्मलिटी है, ये खास है, बाकी सिंपल भी है और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट किसी भी तरह से आप ये 4 यूनिट्स को अच्छी तरह से तैयार करें, प्रिपेयर करें, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या रहने वाली नहीं है। अब मैं देखिए एक एक करके यहां पर देखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं भार भार मात्रकों का जिक्र करना चाहता हूं, तो इनको आप अच्छी तरह से देखिए। इसको यहां से हटाएंगे। देखिए भार भार मात्रक, तो मैंने आपको कहा था कि यहां जब अपने पास कोई सॉल्यूशन होगा या हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उसमें जो भी है विलायक है उसको भी मास में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और विलेय है उसको भी हमने मास में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ग्राम्स में कह सकते हैं मोस्टली, दैट इज इन ग्राम्स, और इट आल्सो ग्राम्स। अगर दोनों के मेकअप से क्या होगा, जो सॉल्यूशन मेकअप होगा दैट इज विलियन होगा, वो भी किस में रिप्रेजेंट होगा, मास में। तो यहां हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ध्यान रखें कि विलेय, विलायक, विलियन सभी को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहां भार अंश की बात करते हैं। मैं एक इसी में थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए विलायक के रूप में हमने लिया जल। क्या लिया? विलायक के रूप में हमने जल लिया है, और मैंने आपको कहा है कि आपके हमारी सारी प्रॉब्लम, सारे सॉल्यूशंस हैं वो जल पर ही डिपेंड है। यहां विलेय पदार्थ के रूप में मैं जैसे यूरिया ले लेता हूं। कितना जल लेना है? मान लीजिए कि 50 ग्राम जल। कितना लिया? 50 ग्राम जल, ठीक है, थोड़ा ही लेना है। यूरिया कितना लेते हैं? माना कि 2 ग्राम यूरिया को लेकर 50 ग्राम जल में घोल दिया जाता है, एक विलेन बनकर के अपने पास तैयार हो जाएगा। इट्स ओके, ठीक है। तो देखिए विलेन क्या होता है, दोनों का टोटल। कितना पानी लिया? 50 ग्राम। कितना यूरिया डाला? 2 ग्राम। तो अगर हम विलेन की बात करते हैं तो टोटल कितना होगा? 50 प्लस 2 ग्राम, सो इट विल बी 52 grams. How many grams? 52 grams. तो आप कह सकते हैं 2 ग्राम यहां विलेय है, 50 ग्राम विलायक है, और 52 ग्राम विलियन है। सारी चीज आपके पास है। 2 ग्राम, 50 ग्राम एंड 52 ग्राम। देखिए यूरिया का आपको सूत्र मालूम होगा, सूत्रों का मालूम होना जरूरी है, नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। जल का सूत्र मुझे लग रहा है आपको पढ़ाई के बचपन से याद होगा, ऐसी बात नहीं है।
ये मैंने आप सूत्र इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहां जो कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी यदा कदा, वो ज्यादा से ज्यादा अणुभार की, तुल्यांकी भारों की, जैसा कि मैंने आपको कल कैलकुलेशन के माध्यम से समझाया हुआ है। ठीक है, अणुभार क्या होता है, जरूरत पड़े ना पड़े हमें, ऐसा नहीं कि जैसे मैं यहां लिख रहा हूं तो आप भी लिखें, बट आपको क्या कि मैं इसलिए बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये चीज आपको माइंड में रहनी चाहिए। सो कीप इन माइंड दीज आर द जो माइन्यूट कैलकुलेशन है वो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि लिखना हो, पर मालूम होना चाहिए कि यूरिया का अणुभार कितना होता है, तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। जल का अणुभार कितना है मैं तो थोड़ा आपको समझा रहा हूं क्योंकि इट सिंपल है, कभी कोई टिपिकल प्रॉब्लम्स होती तो आप भी उसको इस तरह से नोट करें। मैं बता रहा हूं अणुभार में लिखा नहीं पूरा, क्यों, पहले आप कैलकुलेट कीजिए। नाइट्रोजन का 14 और कितना हाइड्रोजन का टोटल 2, तो 14 14 28 और कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, सारा टोटल करोगे तो 60 आएगा। यू करके देखना, अणुभार 16 प्लस 2 18, तो ये इनके अणुभार है, मॉलिक्यूलर मास है। हमें जो भार है, मात्रा कह सकते हैं, वो कितनी है, 2 ग्राम्स है। इसकी कितनी है, हाँ जी 50 ग्राम है। अगर इसी के साथ हम विलियन की बात करें तो विलियन के लिए देखिए अणुभार की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर विलियन को भी यहां थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके चलते हैं, इनका ऐसा नहीं है कि यूरिया और जल दोनों का बनाए तो विलियन का कोई सूत्र, क्योंकि विलियन एक मिक्सर है और मिक्सर का कभी केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, केवल विलियन का नाम तो विलियन रहेगा। यहां अणुभार जो जिसका है वही रहेगा, विलियन का कोई अणुभार नहीं होता। कि आप सोचने लग जाए सर यूरिया है और जल है, दोनों के अणुभार को टोटल कर दो, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ओनली फॉर प्योर केमिकल कंपाउंड्स, प्योर केमिकल स्पीसीज के लिए कैलकुलेट करते हैं। जहां हाँ बिल्कुल मात्रा की बात करें तो मात्रा को कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस वो लिखा हुआ है मैंने आपको, सो टोटल वॉल्यूम वो टोटल मास ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी 52 ग्राम्स। देखिए यहां कल मैंने आपको कैलकुलेट करवाया है कुछ, यहां जो मूल संख्या है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरूरत पड़े ना पड़े मूल नंबर्स आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। क्या करते हैं देखिए, मूल कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, इसी जिस पदार्थ की मूल संख्या हम ज्ञात करना चाहते हैं उस पदार्थ की मात्रा में हम उस पदार्थ के अणुभार से भाग देते हैं, अर्थात मात्रा को अणुभार से डिवाइड करते हैं, इसीलिए मैंने इनको लिखा है यहां पर। तो कितना होगा, 2 अपॉन कितना हो गया, मात्रा बटे अणुभार 60, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 30। अब कितना होगा इसको सॉल्व कर लेना। हाँ जी, विलायक अर्थात जल की मूल संख्या कितनी होगी, मात्रा कितनी है 50 और अणुभार कितना है 18। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा ये आप थोड़ा देख लेना, तो बाद में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने मूल संख्या, ये मैंने 3 कैलकुलेशन थोड़ा सा करके बताई हुई है। अणुभार हमें आना चाहिए, पता नहीं हम कौन सी यूनिट्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन यहां देखिए जैसे मूल संख्या है कैसे निकालते हैं, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, जो मैंने आपको कल अच्छी तरह से कैलकुलेट करना बताया हुआ है। देखिए यहां विलियन की कुल मोल संख्या निकालना चाहते हैं, कुल मोल संख्या, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अर्थात कुल मोल संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें इनकी वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए। देखिए आप एक बार चेक कर सकते हैं इसकी, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन वाली बात है, आपको खुद भी चेक कर लेना। इसकी वैल्यू जैसे कैलकुलेट करोगे तो आएगी अप्रॉक्स 0.0333, ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। इसकी कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स आएगी 2.777।
यूरिया के कितने मोल्स हो गए, जल के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो टोटल मोल्स ऑफ दी सॉल्यूशन कितना होगा, दोनों को आप सम करोगे, टोटल करोगे। ये जोड़ने की प्रक्रिया तो आप बचपन से जानते होंगे भाई, ये तो देख सकते हैं, एक बार करके देखिए कितना आएगा। हाँ, ये भी आप इक्वल डिजिट रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो अप्रॉक्स टोटल करो 2.7 और 7 7 3 तो 2.8 समथिंग आएगा, एक बार करके देख सकते हैं। तो 3 7 0 3 7 10 और 1, फिर वापस 3 7 10 1 और फिर 0 है, तो मेरा मतलब है कि कितना आएगा 2.111। ये आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो देखिए ये खास है, किसी पदार्थ के नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल संख्या हमको ज्ञात करनी है, जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने सॉल्यूशन में अवयव हैं, घटक हैं, सबकी सेपरेट कैलकुलेट करना है और टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे वो विलियन की नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, विलियन की मोल संख्या हो जाएगी। इस तरह से हम किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मोल संख्या, विलायक की मोल संख्या और टोटल विलयन की मोल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये मोल संख्या कैलकुलेट करने के लिए जो मेजर पॉइंट्स होते हैं ये हमें मस्ट हैं, इनके बिना हम कोई भी कैलकुलेशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो ये आप अच्छी तरह से फोकस करें, ऐसा कोई अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल या किसी भी तरह से आप अपनी मर्जी से 1 2 4 5 ग्राम कितने ही जल में मिला करके आप एक बार कर खुद भी कैलकुलेशन कीजिए और उसको सेट कीजिए, तो आपकी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अब मुख्य बात पर आते हैं, जहां बात कर रहे हैं कि विलयन की सांद्रता के मात्रक, इन मात्रकों करने से पहले कैलकुलेशन मालूम होनी चाहिए। अब हम एक एक करके मात्रक देखेंगे। वो कौन सा, सबसे पहले हम पहला मात्रक, मैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए, भार अंश एवं भार बार मात्रक। तो पहले तो आप किसी भी घटक का भार अंश देखें, जिस घटक के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं उस घटक का भार कैलकुलेट करोगे बटे जो टोटल सॉल्यूशन है उस विलयन का कुल भार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मालूम होना चाहिए। तो भार अंश, अब हम इसमें से किसका निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है विलयन में क्या ले रखा है अपन ने, ये भूलना नहीं। जल कितना है 50 ग्राम, यूरिया कितना लिया है 2 ग्राम, 2 ग्राम यूरिया, बाकी सब आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आपको मालूम है कितना हो जाएगा 52। तो देखिए यहां लिख देता हूं 52 ग्राम विलयन है, इस पर बेस्ड है सारी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले कौन सा घटक हुआ, यूरिया। नंबर 1, यूरिया की भार भिन्न कह सकते हैं, अंश कह सकते हैं, प्रभाज कह सकते हैं। अंश प्रभाज भिन्न एक ही बात है। तो यूरिया की भार भिन्न कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, यूरिया का भार कितना है, देखिए आप ध्यान देना बच्चों, यूरिया का भार कितना है 2 ग्राम, कुल भार कितना है विलयन का 2 ग्राम। नंबर 2, हाँ भाई कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले देख लीजिए। फिर जल की भार भिन्न या भार अंश, तो जल सबसे पहले क्या लिखेंगे, जल घटक है तो यहां घटक के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है, जल का।
तो सबसे पहले कौन सा लाइन, घटक का भार मतलब जल का भार कितना है, तो जल का भार कितना है 50, विलयन का भार कितना है 52। एक बार आप इनको कैलकुलेट करके देखें तो बात समझ में आ सकती है। आप करके देख लेना, और अगर आप देख सको तो अप्रॉक्स ये जो वैल्यू आएंगे वो आएंगे 0.0 0.0384 समथिंग आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी 0.9615। फिर भी आप चेक कर लेना, ये कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो फायदे में कहीं डिजिट मिस्टेक हो जाए, वैसे यही है आएगी, ऐसी बात नहीं है। देखिए तो कौन सी यूनिट, भार अंश को कैलकुलेट किया हुआ है, इसी के साथ है भार प्रतिशतता। परसेंटेज के लिए आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो देखिए यूरिया और जल की भार अंश या भार भिन्न हमारे पास कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हम करना चाहते हैं परसेंटेज के बेस में। मैंने आपको वहीं थोड़ा फॉर्मूले के बेस में आपको फॉर्मूला यही सेट करके बता दिया है। तो नंबर 1 यूरिया की भार परसेंटेज और जल की भार परसेंटेज, इसमें कैलकुलेट करने की ऐसी कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम है कि 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहां से डेसिमल 2 प्लेस खिसका दें तो कितना हो जाएगा 03.84%, और इसको आप 96.15% आप दोनों को चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहां आपका पीछे अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया, चेक नहीं किया, तो आप यहां चेक करके मालूम कर सकते हैं 96 और प्लस 03.8, ये दोनों का समथिंग टोटल कितना आएगा अप्रॉक्स 100% अगर कंपोजिशन है अप्रॉक्स, इट मींस जो अपनी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, वो एकदम राइट है, कोई जरूरत नहीं है। सो यू कैन चेक योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो इसी के साथ ये पहली यूनिट है भार बार मात्रक की भार अंश और भार प्रतिशतता, ये हम कर चुके हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट चलने दो, हाँ ठीक है। तो ये भार अंश आपकी क्लियर हो चुकी है। दूसरी यूनिट है वो है मोल अंश एवं मोल प्रतिशतता। देखिए, तो पहले तो हम किसी भी घटक के लिए मोल अंश के रूप में उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए और मोल परसेंटेज के रूप में किस तरह से होगा वो आप समझ चुके होंगे। सो देखिए, मैं एग्जाम्पल के साथ ही लेता हूं, वही हमारे पास 50 ग्राम जल है और वही कितना 2 ग्राम यूरिया लिया था हमने, वही प्रॉब्लम के साथ कर रहे हैं। हाँ, टोटल कितना हुआ विलियन 52 ग्राम्स सॉल्यूशन, ये तो अपने को मालूम ही है। सो नंबर 1, जैसे हम जिस घटक के लिए मालूम करना चाहते हैं, जैसे मोल अंश ही लिखना चाहते हैं पहले सिंपली, तो मोल अंश इज इक्वल टू घटक की
मोल संख्या बटे उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मोल संख्या हमें मालूम होनी चाहिए। कुल मोल संख्या, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो मोल अंश, जिस घटक की हम मोल ज्ञात करना चाहते हैं उसकी मोल संख्या कितनी है और विलयन की टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो हम ये हमारे पास दो घटक हैं। सो नंबर 1 यूरिया की मोल अंश क्या आएगा यहां पर, यूरिया की मोल संख्या बटे विलयन की कुल मोल संख्या, कुल मोल संख्या। हाँ जी, देखिए यूरिया की कुल मोल, तो इससे पहले तो अपने पीछे बैक जाएं। हमने यूरिया की कुल मोल निकाले कितने थे वो याद रखें। यहां पर यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने कैलकुलेट किए थे और यहां जल के कुल मोल कैसे कैलकुलेट किए थे। हाँ, तो याद होगा कितना है। ऐसे यूरिया के लिए हमने 2/60 से कैलकुलेट किया हुआ था और ये कितना था 2/60 ऑफ 60। हाँ ठीक है, तो 50 ग्राम है डिवाइड बाय 18, इससे कैलकुलेट करके आपने देखा होगा और वो कितना आया था याद रख लें एक बार। तो यहां यूरिया की मोल संख्या पहले कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे, पीछे अब ऐसे किया हुआ है तो 0.0333 आप करके देख लेना। और इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट करोगे तो आपने वो पीछे बताया हुआ है 2.777। मेरा मतलब है कि अगर आप दोनों को टोटल करोगे तो टोटल 0333 और 2.777 कितना होगा 0 7 और 3 10 और 1 आएगा, 10 और 1 वापस 11 और 7 और 1 8, तो 2 पॉइंट इतना अप्रोक्स आएगा, इतना टोटल आएगा। अब हम यहां कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यूरिया की नंबर ऑफ मोल्स, तो यूरिया की मोल है कितनी, एक बार ध्यान दें। यूरिया के लिए 0.0333, विलयन की टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है ये लिख देता हूं मैं यहां पर 2.81। ठीक है, तो यहां अगर आप इससे डिवाइड करोगे 2.811 तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो चेक कीजिए आप, और अप्रोक्स लगभग पॉइंट में कुछ आएगी 11 समथिंग, और ये वैल्यू अगर आप एक बार चेक कर लेना तो 0.011 वैसे अभी कैलकुलेट हो जाएगा, इसको भी चेक कर सकते हैं। नंबर 2, जल की मोल अंश कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जहां यूरिया लिखा है वहां जल की मोल संख्या कितनी है, क्योंकि जल के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2.777 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन 2.811 कितना आएगा। आप अगर इसको ढंग से निकाल के देखोगे, एक बार चेक करके देखना इसको भी, तो आएगी आपकी वैल्यू समथिंग 0.988 और 1। अब हमें नहीं मालूम है कि ये वैल्यू राइट है और रॉन्ग, तो देखिए करना क्या है कि हम इस चीज को चेक बाद में कर सकते हैं। मोल अंश, चूंकि टोटल जो भी सॉल्यूशन होगा फॉर एवर याद रखना
क्योंकि जो भी सॉल्यूशन हमेशा होता है, चाहे उसमें हम 2 कंपोनेंट मिला दें या 200 कंपोनेंट क्यों नहीं मिला दें, लेकिन टोटल जो मोल फ्रैक्शन होगी, नंबर मोल फ्रैक्शन वो आती है, वो फॉर एवर 1 आती है। सो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द होल सॉल्यूशन विल बी 1। अब आप चेक करके देखें उस बेस पर, चूंकि यूरिया और जल 2 ही चीज मिलाई हुई है, यूरिया और दोनों को टोटल कीजिए, चेक कर सकते हैं 0.0118 और 0.9881, 9, 9, 9 और 9। बात ये नहीं है कि 1 आना चाहिए कि नहीं, लेकिन 0.9 में और 1 में क्या फर्क है, क्योंकि जब कैलकुलेशन करोगे तो डेसिमल प्लेस की वजह से क्या होता है, वो तो 0.9 मींस अप्रॉक्स 1 आ गया ना, 1 आई, इट मींस जो भी भाव हमारी कैलकुलेशन है, सॉल्व है, वो राइट है, ये कंफर्म है। तो इस तरह से हम किसी सॉल्यूशंस के लिए उसमें जितने भी घटक उपस्थित होते हैं सभी की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल अंश। तो मोल अंश इस तरह से करोगे, अगर आप इसको पूछा जाए कि इस विलियर में उपस्थित यूरिया और जल की मोल परसेंटेज कितनी है, तो मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन करने की कभी जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या करते हैं। परसेंटेज में क्या करोगे, डेसिमल को 2 प्लेस हटा दोगे तो कितनी परसेंटेज आएगी, जल की मोल परसेंटेज डायरेक्ट लिख दीजिए 1.18%, और यही सॉरी जल की क्यों, ये तो यूरिया की है, ये यूरिया की है, और जल की जो है मोल परसेंट, ये आप वैल्यू देखिए कितनी है, 98.81%। तो इस तरह से हमारे कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। और आपको मालूम होना चाहिए टोटल कंपोजिशन फॉर एवर कितना होता है। कभी क्या निकालते हैं सर, परसेंटेज का 100 में ही होता है और किसी में तो निकालते नहीं है। आप इसको और इसको आप टोटल करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, इससे निकाल सकते हैं आप। टोटल कितना होगा, वही 99.99%। इसका मतलब कि टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो 99.99% मींस 100 ही हो गया, वो तो बराबर ही है। बाकी फ्रैक्शन में थोड़ी सी वो तो आती है कैलकुलेशन की वजह से। तो इसी के साथ अपने पास भार भार मात्रक की 2 यूनिट कंप्लीट होती हैं, जिसमें से एक भार अंश वाली और एक मोल अंश वाली है। इसकी 2 और हैं। देखिए जो भार भार मात्रक है उसमें से नेक्स्ट यूनिट है वो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मोलैलिटी। याद रखनी है ये लता है और जो सेकंड आएगा उसमें रता है, इस बात को याद रखना है। मोलैलिटी मोललता है, इसका आप फॉर्मूला क्या होता है वो अच्छी तरह से समझना। जिस विलेय की हम विलेय वाले विलयन की मोललता ज्ञात करना चाहते हैं, तो जो विलेय पदार्थ है उस विलेय की मोल संख्या हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और वो किस में आती, पर लीटर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। विलयन की कुल मोल संख्या डिवाइड बाय विलायक, याद रखना अच्छी तरह से, विलायक का कुल भार होता है, मात्रा होती है, इनटू, अगर देखिए यहां हम इस भार को या मात्रा को अगर हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करते, बट मोस्टली हम ग्राम्स में लेते हैं। तो अगर हम ग्राम्स में लेते हैं देन इट इज मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना। इसके बेस पर मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न कराता हूं, वही करेंगे जो आपके पास डाटा है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। वही कितने में कितना क्या घोलते आ रहे हैं हम शुरू से, मैंने कहा कि 50 ग्राम जल और वही 2 ग्राम
यूरिया, ठीक है। यहां वो सारी चीज हम नोट करें, पता है विलेय की मोल संख्या हमारे पास कितनी थी, विलेय यूरिया है और उसकी मोल संख्या कितनी थी, वही कैलकुलेशन है 0.0333 मोल्स है। हाँ है, जिसकी जरूरत है वही नोट करें। विलाय का कुल भार पता है 50 ग्राम है, कैलकुलेट कर सकते हैं। विलेय अर्थात यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स 0.0333 डिवाइड बाय विलाय कौन है, जल है, तो जल का भार कितना है 50। किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ग्राम में, और ग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको केवल इसको सिंपल सॉल्व करना है, ये आपका काम है। सॉल्व करके देख सकते हैं, जो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आएगी आप चेक कर लेना, वो 0.66 देखिए मोस्टली आपको मालूम होगा। और यहां पर या तो आप लिख सकते हैं मोल, इंग्लिश में लिख सकते हैं मोल पर केजी आएगा, क्योंकि ये किलोग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी विलायक के रेस्पेक्ट में, नॉट इन द सॉल्यूशंस। सो यहां मैंने देखिए आंसर को लिखा है 0.6666, 4 डिजिट तक लिखा है। इट मींस हमारी जो केमिकल साइंस की जो केमिस्ट्री की कैलकुलेशन है वो आफ्टर डेसिमल 4 प्लेस तक ही वैलिड होती है और वहीं तक हमारी कैलकुलेशन आनी चाहिए। वो एक अलग बात है कि हम इसको डबल डिजिट तक भी मान सकते हैं, लेकिन याद रखना केमिस्ट्री में 4 डिजिट तक ही सही रहती है। तो ये मैंने आंसर इसका निकाला है, आप एक बार चेक कर लेना। इसी तरह से आप और भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक नेक्स्ट लास्ट और रह गई है, इसी के साथ मोलैलिटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट और लास्ट ppm एंड ppb। सो देखिए पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, तो ये आप जानते हैं मिलियन क्या होता है और बिलियन क्या होता है। सो 10⁻⁶ इन पार्ट्स और ppb मींस 10⁹ नंबर ऑफ पार्ट्स। तो इतनी अमाउंट में अगर हम किसी सॉल्यूट को मिक्स करते हैं या किसी सैंपलिंग में अगर ऐसा हो तो हम ppm और ppb के रूप में कैलकुलेट। खास बात यह है कि इन यूनिट का यूज कब करते हैं, क्योंकि जनरली जो नॉर्मल डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं जो हमारी लेबोरेटरी बेस्ड हैं या हमारे एवरीडे लाइफ यूज्ड जो बेस्ड हैं, जनरली जो भी हम करते हैं वो उनमें वो सिंपल जनरल डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, उनके लिए हम कभी ppb और ppm का यूज नहीं करते हैं। एक गिलास में 1 चम्मच शक्कर की डाल दें तो नॉर्मल है, ठीक है। एक छोड़ो, अगर उसमें से आधी चम्मच शक्कर की भी डालते तब भी वो नॉर्मल में है। 1 चम्मच शक्कर को अगर हम 1 थर्मस या 2 लीटर पानी में मिलाते हैं तो भी नॉर्मल में मानते हैं हम केमिस्ट्री कैलकुलेशन में। 5 लीटर में अगर 1 चम्मच शक्कर की डालते हैं तो भी नॉर्मल में ही है। 10 लीटर अगर एक बोतल जो 10-15 की 15 लीटर की बोतल हो, अगर उसमें भी अगर हम 1 चम्मच शक्कर मतलब अप्रॉक्स 10 ग्राम जो भी शक्कर मिलाते हैं तो ये भी हमारे जनरल डाइल्यूट सॉल्यूशंस में इंक्लूड करते हैं। बात ये नहीं है कि वो पानी मीठा होगा या नहीं। तो फिर आप सोच रहे हैं ऐसे कौन से स्पेशल, ये जो कैलकुलेशन इनका यूज करते हैं यूनिट्स का, वो हाउ दीज यूनिट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कभी आपने सुना हुआ कहावत, ऊंट के मुंह में जीरा। क्या जीरे से ऊंट की भूख मिट जाएगी, क्या उसका पेट भर जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसने जीरा खाया तो है। अगर हम जब केमिस्ट्री के आपको पता होगा डाटा एनालिसिस होती है जो लेबोरेटरी होती है, अगर उसको ऊंट के जो पेट में है अगर सबको उसका सैंपलिंग अगर ली जाएगी और पता करना हो कि इसने जीरा खाया है नहीं खाया है, तो क्या होगा, एनालिसिस होगा, उसमें जीरे का कंपोनेंट बोलेगा, बता देगा इसने जीरा खाया है। सैंपलिंग बता देगी आपको सब अच्छी तरह से। मानो जीन और डीएनए टेस्ट होते हैं तो कहां माइन्यूट चीज का भी डिटर्मिनेशन हो जाता है। इट मींस एक जीरे का भी टेस्ट हो सकता है।
तो खाया तो है, ऐसे ही समझ लीजिए। मैंने कहा कि एक कुएं में 1 चम्मच शक्कर की डाल दी, पूरा पानी मीठा कर दिया। मीठा करने की कोशिश की लेकिन पानी मीठा नहीं होगा, लेकिन उसमें शक्कर का कंपोजिशन आएगा, टेस्ट होगा। तो ये काफी सारी बातें हैं। 2 बूंद जिंदगी की पोलियो को खत्म कर देती हैं, क्या शरीर में होगा। तो ऐसी सारी बातें हैं। तो इसी के सारी खास बात है, इस पर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, इसलिए इस बात पर ध्यान देना। जो पीपीएम और पीपीबी जो यूनिट्स, जो एक मात्रक है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, इनको कब यूज करते हैं? जहां हमारे जो सॉल्यूशंस हैं बहुत ज्यादा तनु होते हैं, अत्यंत तनु विलियन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए कैलकुलेट करते हैं। बाकी सब सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, केवल फॉर्मूला सिंपल है। अगर आप पीपीबी एम कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखिए इसमें, हाँ चलो फॉर्मूला बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर जो विलेय पदार्थ मिला होता है, जिसको घुला हुआ है, विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार है, केवल और केवल 10 की घात 6 का गुणा करना है। जब आपको यह सूत्र समझ में आ गया है तो मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, केवल क्या चेंज करोगे, जहां 10 की घात 6 है वहां 10 की पावर 9 लगा दोगे तो पीपीएम रिप्लेस्ड बाय पीपीबी, बस। तो मैं केवल इसको ही आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा, बाकी आंसर वही आएगा, केवल पावर चेंज होगी, सो जरूरत नहीं है उसको कराने की। बस एक एग्जांपल देखिए, सिंपल है। देखिए, मान लीजिए हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके लिए कई बातें कही जाती हैं। पानी में फ्लोराइड कितना है, कितना फ्लोराइड आ रहा है। तो जो फ्लोराइड के टेस्ट होते हैं, जहां जो प्लांट्स होते हैं, वो किस रिवर में फ्लोराइड है, किस ग्राउंड वाटर में, कहां का सैंपल लेते। जैसे नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, चंबल है, कावेरी है, जो भी तमाम तरह की नदियां, नर्मदा है, तो उनके अगर सैंपलिंग करें तो वहां फ्लोराइड कैलकुलेट करना चाहें। समुद्र में किसी चीज को हम कैलकुलेट, समुद्र का अपार जल है और उसमें हम मालूम करना चाहते हैं कि उसमें फ्लोराइड है या कौन सा सॉल्ट कितना है, तो वो हम सैंपलिंग करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि 11th पढ़ा हुआ है कठोर जल और मृद जल, या हम सिंपली अपनी आम भाषा में जानते हैं कि जो पानी सही है, ना कभी नहाते हैं तो कभी, आजकल ऐसा मौका नहीं मिलता है, कभी नहाते हैं तो वहां साबुन लगाते ही पूरे सारे बाल चिपक जाते हैं। इट मींस वो हार्ड वाटर होता है, और आप केमिस्ट्री वाले अच्छी तरह से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि वाटर कैसा है, कठोर जल है। कैसा है? कठोर जल है। और कठोर जल मतलब हार्ड वाटर है, नॉन ड्रिंकिंग पर्पस, नॉन वॉशिंग पर्पस, इससे हम काम नहीं ले सकते। तो इसमें जो हार्डनेस होती है, आपको अच्छी तरह से शायद याद होगा, हार्डनेस किसकी वजह से होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स इसमें सॉल्युबल होते हैं, उन्हीं की वजह से हार्डनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ वो एक अलग बात है कि सिंपल हार्डनेस है या थोड़ा सा परमानेंट हार्डनेस है। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सारी वो हार्डनेस है। सपोज इसमें जैसे मान लीजिए कि इसमें कितनी हार्डनेस है, 0.0, ठीक है, 0.02 कर सकते हैं, या 0.2 भी ले सकते हैं, वो कितनी भी लो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जहां 2 ग्राम लेना पर बहुत कम होती है, 0.02 ग्राम मान लीजिए, इसमें क्या है, वो हार्डनेस है, कठोरता है। किसकी कठोरता है? ये किसी की नहीं हो सकती है। और वो कठोर जल कितना ले रहे हैं? मान लीजिए कि हम तो ये कहना चाहते हैं, नहीं सर हम तो 1 किलो की बात कर रहे हैं। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो सिंपल आपको कैलकुलेट करना है, विलेय कौन है बोलो? विलेय क्या है? कठोरता। विलयन टोटल क्या होगा? इसमें कठोर जल, तो जल में जल प्लस वो कठोरता, दोनों का टोटल हो जाएगा तो विलयन हो जाएगा, यहां टोटल आएगा। तो टोटल अगर दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा बोलो? तो पहले तो जल कठोर कितना है, मतलब जल, बात यह है कि जल कितना है, प्लस कठोरता की अमाउंट कितनी है, 0.0, टोटल कितना आएगा? तो कर सकते हैं, हाँ 1
1000.02। अब इतनी अमाउंट जो हो गई टोटल, इस अमाउंट को यहां रखना है। अगर हम यहां कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सॉल्यूबल वो कितना है, 0.02 है, और विलियन का टोटल अमाउंट कितना है, 1000.02 और इंटू 10 की घात 6। ये आप कैलकुलेट करके अच्छी तरह से देखिए कितना आता है। तो जो ये वैल्यू आएगी, इसको आप अगर अच्छी तरह से सॉल्व करोगे 1.999 ही आएगी, इतनी आगे आसपास, और इंटू 10⁻⁵ इंटू 10 की घात 6 आप हटाओगे तो कितना आएगा, 10, और टोटली सिंपली कितना आएगा, 19.9 समथिंग आएगी। इट मीन्स 19.9 जो भी समथिंग आएगी वैल्यू, ये क्या होगा, इट विल बी ppm। ठीक है, ये ppm। अगर ppm इतना है तो ppb कितना हो जाएगा, उसी के रेस्पेक्ट में वो 9 के रेस्पेक्ट में हो जाएगी, 3 पावर अलग से आ जाएगी उसमें से। तो इसी के साथ जो भार मात्रक हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ppm ppb। इसके बाद अपने 2 मात्रक रह गए हैं जिसको नेक्स्ट अपन देखते हैं।